हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो आज की वीडियो है आपको मेरे टाइटल से समझ आ ही रही होगी। एंड ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे एंड आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएं। तो देखिए, आजकल एक टर्म बहुत चल रही है कि कनाडा में आने का एक और आसान तरीका जो है वो है माइनर स्कूलिंग वीज़ा, या आप इसको माइनर स्टडी वीज़ा भी कह सकते हैं। तो पहले हम ये बात करते हैं कि क्या इस तरह का कोई वीज़ा है जिसके थ्रू जो स्टूडेंट हैं, जो माइनर स्टूडेंट हैं, वो कनाडा आ सकते हैं। क्या कंडीशंस हैं, वो कैसे आ सकते हैं। और एक चीज़ और चली हुई है आजकल, मेनली मैं इंडिया की बात करूँगी। बहुत से जो एजेंट्स हैं, वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चा जाएगा और उसके साथ आप जाओगे एज अ गार्डियन। सो आप भी इजीली कनाडा जा सकते हो और उसके बाद अपने विजिटर वीज़ा को आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिटेल में सब कुछ बताएंगे कि क्या चीज़ है, कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं और कैसे आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो आज की वीडियो ऐसी ही होने वाली है। सो प्लीज़ मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगी, किसी इमिग्रेंट कंसल्टेंट का नाम नहीं लूँगी, बट या मेरा मोटिव जस्ट इतना है कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं और लोगों के आंखों पर जो एक धुंधली पट्टी बांध दी जाती है, उन्हें गलत गाइड करके वो हटा सकूं। सो यस, ये है मेरा आज का वीडियो का डिस्क्लेमर। सो चलिए जी, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपने आजकल मार्केटिंग स्टंट तो सुने होंगे, है ना? आप सोचोगे कि बात किस टॉपिक पे शुरू हुई थी और नेहा दी ने बात किस टॉपिक पर करनी शुरू कर दी। डोंट वरी, ये इस चीज से ही रिलेटेड है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कनाडा में स्कूल्स में ऐसा कोई भी माइनर स्कूलिंग वीज़ा नहीं मिलता जिसके थ्रू आप आकर कनाडा में, मीन्स आपका जो माइनर बच्चा है वो स्टडी कर सके और आप उसके साथ आ सकें एंड आफ्टर दैट आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकें। So this is totally fake. This is totally fake, and this is a big scam. ये बात बोलकर मुझे, मतलब मैं इतनी जब मैंने ये सर्च की सारी चीज़ें, मुझे बहुत दुख हुआ कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत गाइड कर रहे हैं। तो रियल टर्म्स क्या होती हैं, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू आपका बच्चा, अगर आप अपने माइनर स्टूडेंट को, अपने माइनर बच्चे को कनाडा में स्कूलिंग करवाना चाहते हो, वो क्या है। तो चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ। और उसकी जो करेक्ट एक टर्म है वो है स्टडी परमिट, नॉट माइनर स्कूलिंग वीज़ा। दिस इज टोटली रॉन्ग टर्म। तो देखिए, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके थ्रू आपका बच्चा, आपका माइनर बच्चा, अब हम माइनर की ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो अगेन एंड अगेन आई डोंट वांट यूज दिस टर्म। सो सबसे पहले छोटी सी एक बात ये भी करते हैं कि माइनर कौन आता है, कौन होता है। तो देखिए, 18 से अंडर जो भी बच्चे होते हैं वो माइनर में आते हैं। बट कनाडा की बहुत सी प्रोविंसेस में 19 ईयर्स के बच्चे को भी एडल्ट माना जाता है, नॉट 18, राइट? सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी प्रोविंस में हो, बट मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं वो है 18। 18 का बच्चा एडल्ट और 18 से कम माइनर। तो कौन कौन से लोग अपने, मतलब लोगों में कोई चक्कर नहीं है कि कोई भी इंसान अपने बच्चे को कनाडा में स्टडी के लिए भेज सकता है।
उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर पेरेंट्स में से एक भी इंसान, लाइक चाहे फादर चाहे मदर, अगर वो सिटीजन हो कनाडा का या फिर वो पीआर होल्डर हो, उसका बच्चा इजीली कनाडा के किसी भी पब्लिक स्कूल में स्टडी कर सकता है। या फिर आपने रिफ्यूजीज में अप्लाई किया हो, राइट। अगर पेरेंट्स दोनों ही कैनेडियन सिटीजन हैं या पीआर होल्डर हैं, तो आपका बच्चा कनाडा में स्टडी इजीली कर सकता है। सो एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए लोगों को डाउट्स भी होते हैं, देखिए, अगर आप एज अ स्टडी परमिट आए हुए हो, राइट, एंड अगर आपके पास वर्क परमिट है, तो दोनों कंडीशंस में आप अपने बच्चों को भी स्कूल्स में, कनाडा के स्कूल्स में एडमिशन दिलवा सकते हो। तो उसको वो सभी फैसिलिटीज मिलेंगी जो कैनेडियन सिटीजन और पीआर होल्डर वाले लोगों को मिलती हैं। तो अब आप सोचोगे कि हमें तो ना ही कैनेडियन सिटीजनशिप हमारे पास है, ना ही पीआर होल्डर हैं हम, और ना ही हम स्टडी वीज़ा पर यहाँ आए हुए हैं, और ना ही हमारे पास वर्क परमिट है। तो उस हाल में बताएं कि हमारा बच्चा कनाडा में स्टडी कैसे कर सकता है। तो यस, मैं आपको बताती हूँ। एक और चीज़ होती है कि अगर आपका कोई रिलेटिव कनाडा में है और वो आपके बच्चे का गार्डियन बन सकता है, इजीली उसकी कस्टडी ले सकता है, तो उसके थ्रू भी आप अपने बच्चे को कनाडा के स्कूल्स में डाल सकते हो। और जो एडमिशन होगा वो इतनी आसानी से नहीं होगा, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। पहले तो वो स्कूल जो होगा उसकी तरफ से आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए कि यस, हम इस बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे देंगे। अगर आप आ सकते हो विजिटर वीज़ा पे, दैट इज़ टोटली अपॉन यू। अगर नहीं आ सकते तो आपको उसका कोई कस्टडियन ढूंढना ही पड़ेगा। कुछ एजेंसीज भी होती हैं, बट डेफिनेटली आपको उनको चार्जेस देने पड़ेंगे, राइट। सो देखिए, पर ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स आएंगे और विजिटर वीज़ा पर और बाद में वो वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा लेंगे। ये चीज़ टोटली रॉन्ग है। सो प्लीज़ इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिए। एंड और कंडीशंस क्या हैं? आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप अपने बच्चे को कनाडा में स्टडी करवा सकते हो। तो देखिए, अगर आप अपने बच्चे को एक कनाडा के प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ऑन एंड एवरेज चार्जेस होते हैं वो $18,000 से $20,000 होते हैं। ये ओनली स्कूल की फीस है, मैं डॉलर्स में बात कर रही हूँ, ठीक है। और आपको लाइक कहीं पे बच्चे को रहना भी होगा, अगर आप भी अपने बच्चे के साथ आ रहे हैं विजिटर वीज़ा के लिए, तो देखिए $1,000 मंथली रेंट आपको वो भी करना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपकी ग्रॉसरी का खर्चा हो जाएगा एंड अदर खर्चे। अब ये तो नहीं कि खाना पीना हो गया, दैट्स इट, स्टडी की स्कूल की फीस भर दी, दैट्स इट, नहीं। और भी बहुत से खर्चे हो जाते हैं, है ना। तो वो खर्चे मिलाकर आप एक्स्ट्रा खर्चे जो भी होंगे, आप $5,000 मिनिमम से मिनिमम लेकर चलिए। अब आप इन सबको ऐड करके देखिए कि कितना ज़्यादा अमाउंट हो रही है। अगर आप ये अमाउंट भरने के लिए रेडी हो, आपके पास इतनी अमाउंट है, तो आप अपने बच्चों को एडमिशन करवा सकते हो। एंड द थिंग इज, अगर आप ही विजिटर वीज़ा पर अपने बच्चों के साथ आ जाओगे, तो बैक होम अर्न करने के लिए कौन रहेगा, है ना। अगर दोनों ही आ रहे हैं तो डेफिनेटली हु विल बी अर्निंग ओवर देयर। एंड अगर ओनली मदर या ओनली फादर आना चाहते हैं, तो फिर भी आपका भी तो खर्चा होगा ना। आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप विजिटर वीज़ा पर इतने लंबे टाइम के लिए रह सकते हो। और विजिटर वीज़ा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ्स का लगता है, बट ऐसा तो कुछ नहीं कि 6 मंथ तक बच्चे की कोई स्टडी कंप्लीट हो जाए। एक और बात, जब आपका माइनर बच्चा आता है, तो
अगर वो फर्स्ट ग्रेड से लेकर 8 ग्रेड तक है तो आपको ओनली 1 ईयर का स्टडी अप्रूवल मिलता है। आफ्टर दैट एवरी ईयर आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो इन सभी में मनी जाती है। अगर आपका बच्चा 9 से 12 ग्रेड में आ रहा है स्टडी के लिए, तो हाँ, उसमें आपको 4 साल का स्टडी वीज़ा जो होता है वो मिल जाता है। नॉट अ स्टडी वीज़ा, स्टडी परमिशन मिल जाती है, स्टडी परमिट मिल जाता है। तो उसमें वो 4 साल का तो होता ही है, बट आपको 90 एक्स्ट्रा डेज भी दिए जाते हैं। बट हाँ, ये सिर्फ होता है कि आपको ये सभी चीज़ें मेक श्योर करनी पड़ती हैं कि आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप बच्चे को स्टडी करवा सकते हो कनाडा में। एंड ये भी मेक श्योर करना होता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज और हर स्टडी आपका जो बच्चा होगा वो बैक होम आएगा वापस। ये मत सोचिए कि कनाडा की गवर्नमेंट उसको रख लेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आप अगर विजिटर वीज़ा पे 6 मंथ्स के लिए आए हो तो डेफिनेटली आपको वापस जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगेन आपका खर्चा होने वाला है, राइट? बिकॉज ये टोटली मिथ है, टोटली एक मार्केटिंग स्टंट है कि आपका जो विजिटर वीज़ा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता अनटिल अनलेस आपको यहाँ पर कोई ऐसा एम्प्लॉयर नहीं मिलता जो बोले कि मुझे इस पर्सन की अपनी कंपनी में नीड है या अपने वर्क स्टेशन पर नीड है, एंड आई वाना गिव हिम और हर LMIA। सो उस कंडीशन में ही आपको जो है वर्क परमिट मिलता है। बट देखिए, सबके साथ इजीली ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान आप पर भरोसा क्यों करे। तो जी, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस माइनर स्कूलिंग वीज़ा, जो कि बिल्कुल ही टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ऐसी कोई टर्म है ही नहीं। हमारे बच्चे भी स्कूल्स में जाते हैं। लाइक यू गाइस नो, आई हैव बीन लिविंग इन कैनेडा। सो मैंने अभी तक का ऐसा कोई केस नहीं देखा कि इंडिया से जो स्टूडेंट हैं वो माइनर स्कूलिंग वीज़ा पर आए हुए हैं। ये एक फेक चीज़ है, बिग स्कैम है, एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आर डूइंग सच दीज थिंग्स। देखिए, मार्केटिंग स्टंट्स होता है ना कि किसी को ऐसी चीज़ों का झांसा दे दिया जाए कि लोग अट्रैक्ट हों। वो डिटेल में चीज़ें नहीं बताते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो स्टडी पर्पस से जा रहे हैं या उनके पास वर्क परमिट है, सो दैट्स वाई उनके जो बच्चे हैं वहाँ के स्कूल्स में स्टडी कर सकते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 आप किसी के भी झांसे में ना आएं। जो भी आपको कैसे भी बोले कि हमारे पास नेट पे भी देखिए हमें ये परमिशन मिली हुई है, ये वैलिड है स्कूल, हम वहाँ पर एडमिशन दिलवा देंगे, एंड हमारी एक ब्रांच वो वहाँ पर है कनाडा में, एंड आप वहाँ पर जाकर कंसल्ट कीजिएगा, सो आपका जो विजिटर वीज़ा होगा वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं होता। सो प्लीज़ जस्ट स्टे अवे दीज काइंड ऑफ पीपल। इन पर मत विश्वास कीजिए। यहाँ पर अपने बच्चे को भेजने के लिए और भी बहुत से रास्ते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर आपका कोई और चांस नहीं बन रहा। आफ्टर 12th आप अपने बच्चे को इजीली भेज सकते हो, उसमें आपको भी उनके साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं एक बात और बताती हूँ कि देखिए, जो 12th के बाद बच्चा आता है वो एटलीस्ट वर्क कर कर अपना एक्सपेंसेस उठा सकता है ना। पर जो माइनर स्टूडेंट आएगा वो तो कोई वर्क भी नहीं कर सकता, तो सभी खर्चे, है ना, वो पेरेंट्स को ही उठाने पड़ेंगे। पर फिर भी अगर आप अपने बच्चे को जस्ट स्कूलिंग ही वहाँ पर करवाना चाहते हो और आपने ये ठान ही लिया है तो आप भेज सकते हैं। बट अगर आप मेरा सजेशन मानेंगे तो मैं आपको ऐसा सजेशन कभी नहीं दूंगी, क्योंकि उसके बाद बच्चे को वापस इंडिया ही जाना पड़ेगा।
सो या ये था मेरा आज का वीडियो एंड दिस वाज वेरी रिक्वेस्टेड वीडियो, सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड टुडे। आई होप कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे, बट स्टिल अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड yes, thanks for watching.